एक मछली ने बिल्ली के पूंछ को काट लिया और उसे खाने की कोशिश की, लेकिन अंत में बिल्ली ने उसे किनारे तक खींच लिया। यह उछलती कूदती चीज देखकर बिल्ली हैरान रह गई, पर तभी एक रैकून आया। वह देख सकता था कि छोटी बिल्ली उस स्वाद को नहीं पहचानती, इसलिए उसने एक बड़ी मछली उठाई और चला गया। लेकिन 2 कदम चलने के बाद एक भालू ने उसे रोक दिया और अपने पंजे लहराते हुए उसे भी एक हिस्सा चाहिए था। लेकिन जब उसने चिप्स को कोने में धकेल दिया तो भालू अचानक मुड़ गया और चला गया। ये देखकर कि चिप्स से कोई फायदा नहीं होगा, वह कैसे वापस आया। छोटी बिल्ली को परेशान करने वाले ने उससे दूर रहने को कहा, लेकिन वह बड़े ने नहीं सुना और अगले ही पल उसे बिल्ली के पंजे का तमाचा खाकर बच निकला। लेकिन खाने की समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। इसके बाद वह एक पहाड़ी छोटी पर जाता है और समुद्री पक्षी के बच्चे पर निगाह गड़ाता है, लेकिन यह क्रिया जल्दी ही उमर द्वारा देख ली जाती है। वे झपट्टा मारकर बिल्ली का रास्ता रोक देते हैं। बिल्ली मजबूर होकर पहाड़ी की छोटी की ओर भागती है, लेकिन अंत में लोगों की ताकत के आगे हार मानकर चट्टान से नीचे गिरा दी जाती है। सभी कहते हैं कि बिल्लियों के 9 जीवन होते हैं, साथ ही चट्टान के नीचे समुद्र के पानी का बफर भी। छोटी बिल्ली भाग्यशाली रूप से जीवित बच गई और भाग्यशाली बात यह है कि इस समय वह ठंडा और भूखा था। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, उसने एक घर देखा और जल्दी से अपने शरीर से पानी को झटका और उत्साहित होकर घर की ओर दौड़ पड़ा। खतरे से बचने के लिए बिल्ली ने अंदर जाने से पहले ध्यान से आसपास देखा। भूख और ठंड से जूझते हुए वह अंत में अंदर जाने की हिम्मत कर पाया। हालांकि इसमें कोई खाना नहीं था, लेकिन सौभाग्य से केबिन काफी गर्म था। अच्छा है तो हम। उम्मीद के विपरीत वह काला भालू फिर से पीछा करने लगा। दुश्मन से मुश्किल से बचते हुए इस घर में घुस गया। वह बिल्ली के सुगंध का पालन करते हुए सामान पलटता गया। जैसे ही वह अपनी बिल्ली को खोजने के करीब आया, बिल्ली बिना किसी दिशा के ऊंचाई की ओर कूद गई। उसी समय एक फुटबॉल गिरा जो सीधा एक काले भालू पर लगा। अरे, इससे उसे सीधे चक्कर आ गए। उसे लगा कि इंसान वापस आ गए हैं, तो एक धुएं की तरह दूर भाग गया ताकि काले भालू के वापस आने का डर न हो। इस छोटे बिल्ली ने उल्लू के घर का रुख किया। उल्लू ने देखा कि वह खुद से काफी मिलता जुलता है, इसलिए उसे जाने दिया। इंगो के संरक्षण में बिल्ली का यह कटोरा सोते समय बहुत मीठा लगा, यहाँ तक कि इसने अपने बचपन को भी याद किया जब वह एक फार्म हाउस में बड़ी हुई थी। 4 भाई बहनों के अलावा एक कुत्ता दोस्त भी था जिसका नाम बागो था। बागो को मुर्गी घर में रहना पसंद था और मुर्गियों को देखना पसंद था, जब तक कि एक दिन एक मुर्गा ने एक अंडा नहीं दिया। बागो ने देखा और जल्दी से वहां गया। वह इस अंडे को उत्सुकता से देखता रहा और इसे चाट लिया, फिर सूंघा और मौके का फायदा उठाकर चिकन माँ को बाहर खींच लिया। उसने अंडे को अपने घर में लात मारी। मैना इस अंडे के प्रति बहुत सचेत रहा, यहाँ तक कि अपने अच्छे दोस्त छोटे बिल्ले को भी पास नहीं आने दिया। उसने मुर्गी की नकल करते हुए अंडे पर बैठना सीखा। इस छोटे से चूजे को हैच करने की तैयारी करते हुए उसे 24 घंटे तक देखते हैं, लेकिन शरीर से दूर नहीं जाते। बिल्ली भी अपने अच्छे भाई बंधु द्वारा भावनात्मक रूप से पीड़ित होती है, इसलिए उसने इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाया। अंडे के बच्चों के लिए आरामदायक माहौल बनाने के लिए बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई और चिड़ियों के बच्चों को जोर से चिल्लाकर डराया। एक केकड़ा जब मुर्गी खाने के पास आया, बिल्ली ने निडर होकर उसका सामना किया। वह बहादुरी से आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल मुर्गी के भाई की तुलना में बुलबुल बहुत अधिक सभ्य है। वह बैठकर तर्क देता है और बाहरी लोगों को पास नहीं आने देता, लेकिन अन्य लोग उससे डरते हैं। लेकिन हजारों तरकीबों के बावजूद घर के चोर से बच पाना मुश्किल होता है। मुर्गी के घर में रहने वाला साई उनके न होने पर इस दिन चुपके से इस अंडे को चुराने की कोशिश करता है। बिल्ली को तुरंत कुछ महसूस होता है और वह घर की ओर दौड़ पड़ती है। मैना भी घबरा जाती है। जैसा कि उम्मीद थी, इस छोटे चोरी करने वाले साई ने जान लिया कि वह अकेला कई के विरुद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए वह अपने इलाके में वापस चला गया। छोटी बिल्ली नाराज थी और उसे सबक सिखाने के लिए पीछा करना चाहती थी, लेकिन अगले ही क्षण एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसने फैसला किया कि वह इस बार हेजहॉग को माफ कर देगा। इसके बाद वे इस अंडे को और भी ज्यादा ध्यान से देखने लगे और अंततः उस दिन अंडे से एक हलचल सुनाई दी। बिल्ली की लड़की ध्यान से आगे बढ़ी और देखा कि एक तेज चोंच धीरे धीरे अंडे के खोल को तोड़ रही थी। जल्द ही एक मुलायम पिंक चूजा अंडे से बाहर आया। मैना बहुत खुश हुई और चूजे को ढेर सारी मिठाइयां दी। इस तरह उन्होंने चूजे को सफलतापूर्वक पाला, लेकिन खुश होने से पहले ही उन्हें फिर से चिंता सताने लगी। इस आवाज ने मैना को एकदम से डरा दिया। इतनी कम उम्र में वो मुर्गा का बादशाह नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि छोटे मुर्गे को वापस घर भेज देगा। लेकिन बिल्ली किसी भी तरह से सहमत नहीं थी। इस वजह से उन दोनों में बड़ी लड़ाई हो गई। लेकिन अकेली बिल्ली को देखकर आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि उसे वापस मुर्गी माँ के पास भेज दें, क्योंकि वही उसका असली घर था। इस तरह बिल्ली और मैना फिर से बेफिक्र जीवन जीने लगे। बिल्ली अभी भी पहले की तरह अन्य छोटे जानवरों को परेशान करना पसंद करती है, लेकिन पिछली बार की सीख के बाद इस बार उसने समझदारी से काम लिया और एक बार भी घर वापस नहीं आया।